बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक जो बंदा वज़ू बेवज़ू ये तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह ताला इसकी 40 नस्लों को बिठाकर खिलाता है। दौलत इसकी नस्लों पर आशिक हो जाती है। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी नस्लें संवर जाएं, आपकी ज़िंदगी में बरकत की नहरें जारी हों, आपकी दुआएं कबूल हों, आप कर्ज़ों से निकल आएँ, आपका कारोबार चमके, आपकी औलाद फर्माबरदार हो जाए, तो ये 12 दिन छोड़ने वाले नहीं हैं। ये दिन हैं तस्बीह के ज़रिए ख़जाना हासिल करने के। वो तस्बीह जिसको पढ़कर अल्लाह ताला 40 नस्लों तक दौलत का निज़ाम खुद चला देता है। मोहतरम नाज़रीन, रबीउल अव्वल एक बाबरकत महीना है और इस महीने में मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, इखलास और तालीमात को ख़ास तौर पर याद करते हैं। ज़िक्र इलाही किसी एक महीने तक महदूद नहीं, बल्कि हर वक्त अल्लाह को याद करना बड़ी नेकी है। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा। रबीउल अव्वल में हमें चाहिए कि अपने मामूल में तिलावत कुरान, इस्तग़फ़ार, कलमा तैयबा, दुरूद व सलाम की कसरत करें। ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना बहुत बड़ी फजीलत रखता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह और इसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजा करो। इसलिए रबीउल अव्वल को सिर्फ एक रस्म के तौर पर नहीं, बल्कि अल्लाह की याद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने का ज़रिया बनाएं। ज़िक्र ज़बान से भी करें और अपने अमल से भी करें, क्योंकि हकीकी मोहब्बत यही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करें। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, रबीउल अव्वल का महीना ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला अपने नेक बंदों पर ख़ास करम फरमाते हैं। रबीउल अव्वल के पहले 12 दिन, जिसके बारे में औलिया अल्लाह, सूफिया कराम, उलमा ने लिखा है कि जो कोई इन दिनों को इबादत, तस्बीह, ज़िक्र और दुआ के साथ गुजारे तो अल्लाह ताला इनके दिल की दुनिया बदल देता है, और सिर्फ इनकी नहीं बल्कि इनकी नस्लों की नस्लों तक रिज़्क और दौलत के ख़जाने जारी फरमा देता है। तो नाज़रीन, यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक जो बंदा रोज़ाना वज़ू बेवज़ू तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह पाक इसके लिए ऐसे दरवाज़े खोल देता है जिनका वो खुद तस्वुर भी नहीं कर सकता। बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब बंदा यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक ये तस्बीह पढ़ता है तो वो तस्बीह सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि अर्श पर भी सुनी जाती है। और रबीउल अव्वल के पहले 12 दिन ये वो दिन है जब अर्श से ख़ास फरिश्ते ज़मीन के लिए सादिर होते हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं, जो शख्स रबीउल अव्वल के इन दिनों में ज़िक्र इलाही को लाजिम पकड़ लेता है, अल्लाह इसके रिज़्क में ऐसी बरकत देता है कि इसके बाद आने वाली नस्लें भी इसकी मोहताज नहीं रहती। एक वलीउल्लाह का कौल है कि हमने जो कुछ पाया वो इन दिनों की बरकत से पाया। तो नाज़रीन, ये सिर्फ एक अमल नहीं, ये एक तस्बीह नहीं, ये एक ऐसा तोहफ़ा है, ख़जाना है जो वो सिर्फ अपने चाहने वालों को अता करता है। जो इन दिनों को गफलत में गुजार देते हैं वो हकीकत में अपने लिए अल्लाह के दरवाजे बंद कर लेते हैं, लेकिन जो इस वक्त को कीमती बना लेते हैं, इसके लिए दुनिया भी संवरती है और आखिरत भी। तो रबीउल अव्वल की पहली तारीख से लेकर 12 तारीख तक अगर आप हर नमाज के बाद अल्लाह से खैर मांगें, वज़ू का एहतमाम करें और दिल से अल्लाह का जिक्र करें, यकीन जानें जो बंद दरवाजे हैं वो खुलेंगे, जो रुके हुए काम हैं वो चलेंगे, जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होंगी और जो कर्ज, भूख, फाके, मोहताजी, तंगी सब ख़त्म हो जाएगी। हदीस मुबारका में आता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला बाद आसमां यानी बाद अल्लाह के नाम जो हैं ऐसे रखता है, जो बंदा इखलास से पुकारे तो ख़जाने इस पर नाजिल हो जाते हैं। तो ये आसमां दरअसल अल्लाह ताला की ऐसी सिफ़ात हैं जिनके ज़रिए दुआ की जाए तो रिज़्क, इज़्ज़त, दौलत हर चीज़ मुयस्सर आ जाती है। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने फ़कीर को इस तस्बीह के ज़रिए मालदार बनते देखा और एक बादशाह को इस तस्बीह के ज़रिए सखी बनते देखा। मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, हम में हर शख्स चाहता है कि इसके घर में सुकून हो, रिज़्क में बरकत हो, औलाद खुशहाल हो, कारोबार में आसानी हो और आने वाली नस्लें भी अल्लाह की नेमतों से फ़ायदा उठाएं। लेकिन याद रखिए, रिज़्क सिर्फ माल व दौलत का नाम नहीं, सेहत भी रिज़्क है, नेक औलाद भी रिज़्क है, सुकून कल भी रिज़्क है, अच्छे रिश्ते भी रिज़्क हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला की रज़ा और ईमान सबसे अजीम नेमत है।
اللہ ताला कुरान में फरमाता है कि जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए निकलने के राह बना देता है और इसे वहाँ से रिस्क अता फरमाता है जहाँ से इसे गुमान भी नहीं होता। इसलिए अगर हम अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं तो हमें सिर्फ दुनियावी तदबीरों पर नहीं बल्कि अल्लाह ताला के साथ अपना ताल्लुक भी मजबूत करना चाहिए। ज़िक्र इलाही इसी ताल्लुक को मजबूत करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, बस तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूँगा। ज़रा सोचिए, बंदा अपने रब को याद करे और रब करीम अपने बंदे को याद कर फरमाए, इससे बड़ी सादत और क्या हो सकती है। आप रोज़ाना अपने मामूल में तस्बीह शामिल करें। नमाज के बाद, सुबह के वक्त, शाम के वक्त या जब भी फुर्सत मिले अल्लाह का जिक्र करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में बरकत हो तो जिक्र के साथ हलाल रिज़्क कमाएं, नमाज की पाबंदी करें, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करें, सदका करें, किसी का हक ना मारें और हर हाल में अल्लाह ताला से दुआ मांगे। मेरे अजीज़ों, दौलत की सबसे बड़ी बरकत ये नहीं है कि इंसान के पास बहुत ज़्यादा माल हो, बल्कि असल कामयाबी ये है कि माल हलाल हो, दिल मुतमईन हो, घर में सुकून हो, औलाद नेक हो और इंसान अपने रब का शुक्र गुजार हो। लिहाजा आज से ये एक अहद करें कि हम अल्लाह ताला को कसरत से याद करेंगे, इस्तग़फ़ार करेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, हलाल रिज़्क़ की कोशिश करेंगे और अपनी हाजात सिर्फ अल्लाह ताला के सामने रखेंगे। मुमकिन है हमारी ज़िंदगी में वो बरकत आ जाए जिसका हमने कभी तसव्वुर भी ना किया हो। अल्लाह ताला हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, हमारे घरों को सुकून दे, हमारी औलाद को नेक बनाए, हमारे वालिदैन पर रहम फरमाए और हमारी आने वाली नस्लों को ईमान, सेहत, इज़्ज़त और हलाल रिज़्क़ की नेमत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें रब्बुल अव्वल की बरकतों से फ़ायदा उठाने और गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आपकी तमाम मसाइब, मुश्किलात और परेशानी, तकलीफ़, बीमारियाँ इस रब्बुल अव्वल की बरकत से हमेशा के लिए ख़त्म फरमाए। ऐ अल्लाह, इस रब्बुल अव्वल की बरकत से आप सब लोगों की हज़ारों हाजात और ज़रूरियात अपने गैबी ख़जानों से पूरी फरमाएँ। ऐ अल्लाह, रब्बुल अव्वल की बरकत से औलाद, रिज़्क़ और माल व दौलत में अपनी खसूसी बरकत नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, रब्बुल अव्वल की बरकत से हमारी औलाद को अच्छे से अच्छे घरानों में रिश्ते और अच्छे से अच्छे रोज़गार, कारोबार और सरकारी जॉब्स नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, बेघर साथियों को अपने घर नसीब फरमा, बीमारों को शिफाए कामला आजला नसीब फरमा, मुश्किलात और तकलीफ़ में फंसे हुए लोगों को तकलीफ़ से हमेशा के लिए निजात दिला। ऐ अल्लाह, जो साथी बे औलाद हैं इनको नेक और साले औलाद नरीना नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, इनकी मन की मुरादें, दिली हाजात अपने गैबी ख़जानों से पूरी फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। जो साथी हमारे साथ इन दुआओं में शामिल होना चाहते हैं कमेंट में एक बार आमीन और अपना नाम ज़रूर लिख दीजिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन व सामीन, आज की वीडियो में आपके लिए जो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, ये अमल रब्बुल अव्वल का वजीफ़ा है। आपका हर अधूरा काम इंशाअल्लाह मिनटों में पूरा होगा। आप जितना चाहेंगे इस वजीफ़े की बरकत से और अल्लाह के फजल करम से आपको मिल जाएगा। ऐसे बाबरकत वज़ाइफ और बाबरकत मौक़े इंसान को बहुत कम मिलते हैं। इसकी बरकत से अल्लाह आप पर रिज़्क़ और माल और दौलत के दरवाज़े खोल देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के ख़जाने लामहदूद हैं और वो रब है जिसको चाहे तो अपने ख़जानों से बेशुमार रिज़्क़ दे देता है। वो रब है जिसको चाहे तो अपने ख़जानों से माल और दौलत के दरवाज़े खोल देते हैं। वो रब है जिसको चाहे तो छप्पर फाड़ कर दे देता है। दौलत और रिज़्क़ का वजीफ़ा एक ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है जो 3 दिन के अंदर अंदर अपना असर ज़ाहिर करता है। आज आपने इस वजीफ़े को किया, 3 दिन के अंदर अंदर इसके करिश्मात और इसकी बरक़ात आपकी अपनी आँख के सामने ज़ाहिर हो जाएंगी। ये वजीफ़ा आप शादी के लिए भी कर सकते हैं, रिश्ते के लिए भी कर सकते हैं, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए भी, दुश्मनी से निजात के लिए भी, कर्ज़ की अदायगी के लिए, घर, औलाद और इज़्ज़त में बरकत के लिए, बे औलादी के ख़ात्मे के लिए, रिश्ते तय होने के लिए, हर किस्म की बंदिश के ख़ात्मे के लिए, जादू जिन्नात सायादार चीज़ों से हिफाजत के लिए, हर किस्म की बीमारी से शिफा के लिए आज का वजीफ़ा ख़ास है। ये बाबरकत वजीफ़ा आपने कैसे करना है, अब मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा। वीडियो को लाइक कीजिए, सदका जारिया समझकर सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे मुसलमान भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मोहतरम नाज़रीन, ये रब्बुल अव्वल का बाबरकत और फजीलतों वाला महीना शुरू हो चुका है। इस मुबारक महीने में हमारे प्यारे नबी पाक पैदा हुए। इस मुबारक महीने में लोग इबादत भी करते हैं और साथ अच्छे अच्छे वज़ाइफ भी पढ़ते हैं।
ان वज़ाइफ में से एक बेहतरीन वजीफ़ा आज का भी है कि अगर आपने इस वजीफ़े को किया तो अल्लाह ताला आप पर अपनी माल व दौलत और रिस्क के दरवाजे खोल देंगे। आपके घर में माल और दौलत की फरावानी होगी, रिस्क में कुशादगी होगी, गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस दौर में अक्सर लोग ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि हमारे रिस्क में बरकत नहीं है। हम रोज़ी के लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात जद्दोजहद करते हैं और अपनी सारी तवानाइयाँ खपा देते हैं, लेकिन फिर भी खर्चे पूरे नहीं होते, बल्कि उल्टा हर महीने कर्जा चढ़ जाता है। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए ये सवाल पैदा होता है कि रिस्क में बरकत कैसे आ सकती है और वो कौन से असबाब हैं जिन्हें इख्तियार किया जाए तो रिस्क में बरकत आ जाती है और इससे तमाम अखराजात पूरे हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि हमें इस बात पर मुकम्मल यकीन होना चाहिए कि हम सब का राज़िक अल्लाह ताला ही है, इसके सिवा कोई राज़िक नहीं। वो देगर अख्तियारात की तरह इनमें भी वाहिद ला शरीक है। कायनात में हर जानदार के रिस्क का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने अपने ऊपर रखा है। इसका फरमान है, ज़मीन में चलने वाले हर जानदार का रिस्क अल्लाह के ज़िम्मे है और रिस्क के फैसले अल्लाह ताला आसमान से करता है। अल्लाह ताला का फरमान है, आसमान में तुम्हारा रिस्क है और वो भी जिसका तुमसे वादा किया जाता है। रिस्क अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जिसकी तकसीम का इख्तियार अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफहूम है, अल्लाह ताला तो खुद ही राज़िक है, मुस्तहकम कुव्वत वाला। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को कुशादा और वसी रिस्क अता करता है और बाज़ लोगों को रिस्क में तंगी फरमा देता है। एक मुनज़्ज़म ज़ाब्ते के मुताबिक अल्लाह ताला तमाम मखलूक़ात को अपने वक्त पर रिस्क पहुँचाता है, चाहे वह ज़मीन पर चलने वाले और रेंगने वाले जानदार हों या हवा में उड़ने वाले परिंदे हों। ना समंदर की तारीकी में बसने वाले जानदार अल्लाह ताला की निगाह से ओझल हैं और ना पहाड़ों की चोटियों पर बसेरा करने वालों को अल्लाह ताला भूल जाते। अल्लाह ताला फरमाता है, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं है जिसका रिस्क अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ना ले रखा हो। हम लोग रिस्क सिर्फ खाने की चीज़ को कहते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि रिस्क अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत को कहते हैं, चाहे वो सेहत हो, इल्म हो, इखलाक हो, अमल हो, नेक बीवी और औलाद हो, माल हो, दिली इत्मीनान हो या फिर अमन की नेमत हो। अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से हर नेमत पर रिस्क का इतलाक होता है। अल्लाह ताला के इरशाद का मफहूम है, और अगर तुम अल्लाह की नेमत को गिनने लगो इन्हें शुमार नहीं कर सकते। ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि रिस्क की तकसीम में लोग मुख्तलिफ हैं। बाज़ को वो अपनी हिकमत बागा की वजह से ज़्यादा और बाज़ को कम देता है। अल्लाह ताला के इरशाद ग्रामी का मफहूम है, और अल्लाह ताला ने तुम में से कुछ लोगों को रिस्क के मामले में दूसरों पर बरतरी दे रखी है। दुनियावी ज़िंदगी में इनकी रोज़ी के ज़रिए भी हमने ही इनके दरमियान तकसीम कर रखे हैं। इस हकीकत को समझने के बाद बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ना किसी से हसद होता है, ना दुश्मनी के आसार नुमाया होते हैं, ना अपने आप को हद से ज़्यादा मुशक्क़त में मुब्तला करना पड़ता है, और ना रिस्क को तलाश करने के लिए गलत रास्तों को इख्तियार करना पड़ता है। हलाल तरीके से रिस्क तलब करना भी अल्लाह ताला की अतात है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। यहाँ अकायद भी दीन है, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज भी दीन है, मामलात भी दीन का हिस्सा है, माशरत भी दीन में शामिल है, और इखलाकियात भी दीन का एक अहम जुज़ है। लिहाजा रिस्क हलाल कमाना भी दीन है। हलाल रिस्क कमाना तकदीर के ख़िलाफ़ नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इरशाद का मफहूम है, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे थे कि एक हसीन नौजवान वहाँ से गुजरा। हमने आपस में कहा, काश ये अपनी जवानी को अल्लाह के रास्ते में लगाता। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हमारी बात सुनी तो फरमाने लगे, जो अपने वालिदैन की खिदमत में लगा हुआ है वो अल्लाह ताला के रास्ते में है। जो अपने अहलो अयाल के लिए कमाने की कोशिश कर रहा है वो भी अल्लाह ताला के रास्ते में है, और जो अपने ऊपर खर्च करने के लिए मेहनत कर रहा है वो भी अल्लाह ताला के रास्ते में है। लिहाजा जो रोज़ी कमाने के लिए अपने घर से किसी अमल, ड्यूटी या तिजारत की घर से निकला वो अल्लाह के रास्ते में है। अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम इजमाइन ने रोज़ी कमाने के लिए बकरियां चराई, खेती बाड़ी और तिजारत की है। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में यह बात डाली कि किसी को इस वक्त तक मौत नहीं आ सकती जब तक वो अपना रिस्क पूरा ना कर ले, अगरचे कभी रिस्क मिलने में ताख़ीर हो सकती है। लिहाजा अल्लाह से डरते हुए अच्छे तरीके से रिस्क तलब करो। रिस्क की ताख़ीर तुम्हें गुनाह पर आमादा ना करे।
اس لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جو رزق ہے اسے صرف اطاعت کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ رزق میں برکت کے اسباب دنیا میں ہر انسان کشادہ رزق کے لیے کوشاں رہتا ہے، لیکن بعض اوقات اسے پوری طرح کامیابی نہیں ملتی۔ قرآن اور حدیث میں بعض اعمال کو رزق کی ترقی کے لیے بہترین سبب قرار دیا گیا ہے۔ ان اعمال میں بعض کا تذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ تقوی اختیار کرنا۔ انسان کو جب دولت کی فکر لاحق ہوتی ہے تو بعض اوقات وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر ہر قسم کے مال اور رزق کو جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہ سود، جوا، رشوت، ناپ تول میں کمی اور اجتماعی اموال کو دریغ نہیں کرتا، لیکن وہ اس ساری تگ و دو میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال اور رزق میں برکت کو تقوی کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری کوششوں کے باوجود بھی بعض لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مفہوم ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ شکر ادا کرنا۔ شکر کی توفیق ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دیگر نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے اعلان فرما دیا تھا کہ اگر تم نے واقع شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر کو حلال مال کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ صلح رحمی۔ رزق میں برکت اور سکون زندگی کے اسباب میں سے ایک اہم سبب صلح رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، اس کی عمر لمبی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ صلح رحمی ایسی عظیم صفت ہے جس کی وجہ سے آدمی پر رزق کے تمام دروازے کھل جاتے ہیں اور اس میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ صدقہ کرنا۔ اسلام میں صدقہ کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور صدقہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو صدقہ کرنے والے کی طرف کھینچتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خرچ کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ نیک عمل۔ مسلمان کا ہر نیک عمل اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا ذریعہ ہے۔ نیک عمل سے آدمی کی آخرت بنتی ہے، اس کے ساتھ دنیا بھی سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد کا مفہوم ہے، پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلیں سنور جائیں، آپ کی زندگی میں رزق کی نہریں جاری ہوں، آپ کی دعائیں قبول ہوں، آپ قرضوں سے نکل آئیں، آپ کا کاروبار چمکے، آپ کی اولاد فرما بردار ہو جائے، تو یہ 12 دن چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ دن ہے تسبیح کے ذریعے خزانے حاصل کرنے کے۔ وہ تسبیح جس کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ 40 نسلوں تک دولت کا نظام خود چلا دیتا ہے۔ تو یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول تک یہ تسبیح، یا غنی ہو یا نافع ہو یا فتح ہو یا وہاب ہو، یا غنی ہو یا نافع ہو یا فتح ہو یا وہاب ہو، ہر دن کم از کم 100 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد یا آپ چلتے پھرتے وضو با وضو بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ نیت کریں رزق، دولت، نسلوں کی کامیابی اور روحانی بلندی کی، اور پھر دیکھیں کہ کیسے آپ کے دروازے کھلتے ہیں، کیسے آپ کے دشمن مغلوب ہوتے ہیں، کیسے آپ کے قرض اترتے ہیں، اور کیسے آپ کا نام آپ کی نسلوں میں روشنی بن کر چمکتا ہے، اور آپ خوبصورت دعا کو اپنے معمول کا حصہ بنائیں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یعنی اے میرے رب، بے شک جو بھلائی بھی تو میرے طرف نازل فرمائے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ اس تسبیح کو آپ نے چلتے پھرتے پڑھنا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول کے بابرکت دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں۔ پورا سال خوشحالی میں اور آنے والی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ اس تسبیح کو پڑھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ایک اعلیٰ ترین عبادت ہے، بلکہ روح ایمان ہے۔ آپ کی ولادت، آپ کا بچپن، آپ کا شباب، آپ کی بعثت، آپ کی دعوت، آپ کا جہاد، آپ کی عبادت و نماز، آپ کے اخلاق، آپ کی صورت و سیرت، آپ کا زہد و تقوی، آپ کی صلح و جنگ، خفگی و غصہ، رحمت و شفقت، تبسم و مسکراہٹ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، الغاز آپ کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت سکون و امت کے لیے اسوہ حسنہ اور ہدایت ہے۔
اور اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا مذاکرہ کرنا اور دعوت دینا امت کا فرض ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔